तो फिर से एक नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में रीजनिंग में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछता है। ये देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आज आपको पूरा एसएससी से टोटल रीजनिंग का क्वेश्चन जो पूछा जाता है 50 पूछा जाता है। तो आज एक वीडियो में उतना कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं और देखिए कैसा क्वेश्चन आता है, आपको हर एक का सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये रहा आप लोग के सामने आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन पर ये क्या बोला है, ये कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर ये सबसे पहले क्या बोला, देखिए क्या बोला है। एक निश्चित कूट भाषा में संघ को क्या लिखा है, ये लिखा है। उसी प्रकार बोला है कि रैंक को ये लिखा है, तो बताइए एस का क्या होगा। तो कभी भी ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिल जाए ना कि कोई एक रेटर का पूछे बताइए कूट भाषा क्या होगा, तो एक माइंड में आप याद रखिए कॉमन लेके बनाने सीखिए। क्या कीजिएगा, कॉमन लेना बनाने सीखिए। कभी भी कोई लेटर का निकालना दे तो वो क्यों हम बोल रहे, देखिए वो देखिए पहले संघ का आपको क्या लिखा है, देखिए संघ का आपको क्या लिख दिया है 3618, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ रैंक लिखा है, इसका क्या लिखा है एक 6438। आपसे पूछा किसका, एस का, बताइए क्या होगा। तो एक चीज आप कॉमन देखिए, कॉमन इसलिए आपको बोलते हैं कोई लेटर निकालने। देखिए इसमें भी एएनजी है, एंग लिखा हो, इसमें भी एएनजी है, तो इसका मतलब है कोई नंबर भी मेरा कॉमन होगा। जब ये 3 लेटर कॉमन है तो कोई नंबर भी तो मेरा कॉमन होगा। तो देखिए इसमें 3 नंबर भी कॉमन होगा। देखिए कौन नंबर कॉमन है, देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ भी है, देखा 6 यहाँ है, 6 यहाँ भी है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ भी है। तो देखिए एंग मेरा 3 लेटर कॉमन मिला, यहाँ 3 नंबर भी कॉमन मिला। अब जो बच जाएगा वो उसका मतलब हो जाएगा, एस का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आया समझ में। उसी प्रकार आपसे पूछ देता बताइए आर का क्या होगा, तो आर का क्या हो जाता, 4 हो जाता, आर का 4 हो जाता मेरा करेक्ट आंसर। आया समझ में। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कॉमन लेके बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन पर ये क्या बोला है, ये आपका किसका क्वेश्चन, देखिए ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। चलिए आपको बताते हैं। तो क्या बोला, देखिए स्टेटमेंट देखिए क्या बोला, ऑल फ्रेम और रोक्स। क्या बोला, जितना भी फ्रेम है सब क्या रोक्स है, जितना भी फ्रेम है सब क्या रोक्स है। तो सबसे पहले फ्रेम्स को बनाइए, सबसे पहले किसको बनाइएगा, फ्रेम बनाइए। ऑल फ्रेम और रोक्स, ये हो गया ऑल फ्रेम मेरा रोक्स बन गया। वेन डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। ऑल रोक्स आर क्रीप, जितना भी रोक है मेरा सब क्या है क्रीप है, जितना भी रोक है आपका क्या है सब क्रीप है, ठीक है। ये भी बन गया, जितना भी रोक है सब क्या है क्रीप है। आया समझ में। उसके बाद क्या बोला, देखिए ऑल क्रीप आर टावल, जितना भी क्रीप है सब क्या है टावल है। ये आपका डायग्राम बन गया, ये आपका डायग्राम बन गया स्टेटमेंट का। अब कंक्लूजन में आपको सब क्या बताना, सही है तो सही, गलत है तो गलत, सही है और गलत बताना है। किसके हेल्प से, वेन डायग्राम के हेल्प से जो डायग्राम आप बनाए। तो देखिए कंक्लूजन क्या बोला, ऑल फ्रेम आर टावर, जितना भी फ्रेम है सब क्या है टावर है। तो बताइए क्या सब फ्रेम टावर है, फ्रेम आपका ये है, फ्रेम इतना हिस्सा है और टावर आपका क्या है पूरा है। तो फ्रेम का पूरा हिस्सा मेरा टावर में है, ये पूरा आपका टावर है, इतना फ्रेम है, तो बोला सब फ्रेम टावर है। देखो सब फ्रेम जो मेरा टावर में है, तो ये मेरा क्या बोल रहा है, ये मेरा सही बोल रहा है। वो फ्रेम और टावर, सब फ्रेम मेरा क्या है टावर है। आया समझ में। उसके बाद क्या बोल रहा है, एटलीस्ट सम क्रीप आर फ्रेम, बोल रहा है एटलीस्ट सम क्रीप आर फ्रेम, कुछ क्रीप फ्रेम है। तो देखिए कुछ क्रीप आपका फ्रेम है, देखिए ये क्रीप पूरा आपका क्रीप है, पर देखिए इतना क्रीप हिस्सा फ्रेम में आपका है, तो कुछ क्रीप फ्रेम हम लोग बोल सकते हैं। देखिए इतना क्रीप जो आपका फ्रेम में है इतना नहीं है, आपसे सब तो नहीं बोला, क्या बोला कुछ क्रीप आपका फ्रेम है, तो कुछ क्रीप मेरा फ्रेम है, ये भी मेरा सही बोल रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन ऑल फॉलो। आया समझ में ये क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने, ये देखिए आप लोग के सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये कौन सा क्वेश्चन, देखिए सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए ये नंबर से आपको कुछ समझ में आ रहा है, नंबर क्या हो रहा है, नंबर देखिए आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा होगा नंबर क्या हो रहा है मेरा बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो देखिए इसको आप कैसे बनाइएगा, देखिए आपका क्या नंबर लिखा हुआ है 2, 5, 13, 28, 52 और 87। तो देखिए नंबर बढ़ रहा है, तो पैटर्न एक हम लोग ढूंढ लेते हैं। देखिए 2 से 5 हुआ कितना बार होगा आपका 3 बार है, 5 से 13 हुआ कितना बार होगा 8 बार होगा, 13 से आपका 28 हो गया तो कितना बार है 13 से 26 और 2 15 बार गया आपका 13 से 26
और 2 15 इंक्रीज हुआ, फिर 28 और 52 में कितना आपका बढ़ा, देखिए इधर 12 में 4 48 और 2 प्लस 24 बढ़ा, और 52 में 87 बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा, देखिए आपका 35 बढ़ गया। आया समझ में। फिर देखिए यहाँ से आपको पैटर्न समझ में नहीं आया, पहले 3 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 15, कुछ पैटर्न हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर चलिए एक सीरीज और देख लेते हैं नीचे जाकर। 3 से 8 कैसे हुआ होगा, आपका 5 बढ़ा होगा, फिर 8 से 15 कैसे हुआ होगा, 7 बढ़ा होगा, फिर 15 से 24 कैसे हुआ होगा, 9 बढ़ा होगा, फिर 24 से 35 कैसे बढ़ा होगा, 11 बढ़ा होगा। पर अब देखिए तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। पैटर्न क्या बना, पहले 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, अगला क्या बढ़ेगा आपका अगला 13 बढ़ेगा। तो 13 इसमें जोड़ दीजिए, 25 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 45 और 3 48, 48 में 87 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 8 4 12 1 13, 135 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। आया समझ में। कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसी टाइम वेस्ट मत कीजिए, लिख के देख लीजिए पैटर्न, जो पैटर्न आपको यूज हो रहा बस उसको आगे देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं। आया समझ में। अब देखिए ये आपके सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला, सबसे पहले पढ़िए क्या बोला, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोइंग प्लेनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये प्लेनेट आपको दिया, बता रहा है अकॉर्डिंग टू साइज के, इसके साइज के आधार पर आपको अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप आएगा सर इसमें तो ये कुछ नहीं बोला कि छोटा से बड़ा करेंगे या बड़ा से छोटा करेंगे, ये तो आपको नहीं बताया। अगर ये नहीं बताया तो आप एक हेल्प ले सकते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन तो आपको दिया हुआ है। एक चीज आप देखिएगा तो ऑप्शन में देखिएगा तो सभी में पहला मेरा क्या है 5 लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि 5 में मेरा क्या है। तो 5 में देखिए मरकरी लिखा हुआ है। तो मरकरी बताइए प्लेनेट में सबसे छोटा होता है कि बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है कि बड़ा होता है। तो मरकरी सबसे छोटा होता है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। जब सबसे पहले छोटा दिया तो मतलब छोटा से बड़ा होते जा रहा है। जब स्टार्टिंग में छोटा है, स्टार्टिंग में छोटा है तो लास्ट में क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमको पूरा चेक करने से कोई मतलब नहीं। स्टार्टिंग में छोटा है तो मेरा लास्ट में बड़ा होगा। तो आपको ये 5 में बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा आपका जुपिटर होता है। जुपिटर देखिए कहाँ है, लास्ट में 2। तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे 2 है, कहीं पे भी 2 नहीं है। अगर आप कहीं भी 2 रहता तो हमको पूरा चेक कर लेते, पर आप कहीं भी 2 नहीं है तो मेरा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा मिल गया, सबसे बड़ा मिल गया और कहीं पे भी नहीं है। तो ये सब मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। आया समझ में आया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी कोई कीजिएगा और कमेंट सब कोई कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप क्या बनाइएगा। ये देखिए DMY लिखा हुआ है, BKW लिखा हुआ, तो पूछा ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो आप देखिए डी से बी कैसे पहुंचेगा, एक एक लेटर को यूज करके देखिए ना तीनों। देखिए डी से पहले पहला को पहला से देखिए, डी को पता रहना तो पहला से लास्ट से रिलेशन बन सकता है, चेक कर लीजिए। देखिए डी से बी कैसे बना होगा, देखिए 2 माइनस हुआ है, डी से बी कितना हुआ 2 माइनस हुआ, फिर डी का कितना होता है 4, बी का कितना होता है 2 माइनस हुआ, फिर बी से जेड कैसे आया होगा। तो देखिए बी से जेड कैसे आया होगा, माइनस हुआ। देखिए बी आपका बी का कितना होता है 2 और जेड का कितना होता है 26 होता है ना। तो बी से पहले आइएगा ए होगा, ए के फिर लास्ट जब आगे पहले जाएगा तो क्या आएगा जेड आएगा। तो बी में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरा जेड आएगा। तो जेड लिखा, फिर जेड में देखिए 2 माइनस क्या करेंगे आएगा, क्या आएगा एक्स आएगा। 24 होता है एक्स का पता आपको। फिर एक्स में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, पर एक्स क्या आएगा। 24 में 2 माइनस करेंगे 22, 22 किसका होता है सभी को पता है बी का होता है, तो बी होता है। तो देखिएगा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में मेरा बी है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमको आगे चेक करने की जरूरत पड़ेगा जब हम देख लिए कि मेरा पहला अक्षर क्या होगा बी होगा और कोई भी ऑप्शन में मेरा बी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं, ये मेरा टाइम वेस्ट है। आप जितना टाइम को आपको बचाना है एग्जाम में, ना कि आपको टाइम बढ़ाना है, समझे। टाइम को आप जितना बचा सकते हो वो कैसे कीजिएगा, प्रैक्टिस से कीजिएगा। तो चलिए आपको टाइम भी बचाना सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। फिर ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिल रहा है आपको। पता है कभी भी कोई लेटर का पूछेगा बताइए इसका कोड भाषा क्या होगा, तो आपको क्या बताए, सबसे पहले आप कॉमन लेके बनाइए। कॉमन लेके बनाइए क्या होगा, कॉमन लेके बनाइएगा आप इजी हो जाएगा। देखिए क्या बोला, देखिए हेयर का मतलब क्या लिखा है, हेयर का मतलब लिख दिया है 7 9 3 5, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद AGED का क्या लिखा है 4 8 9 2। आपसे पूछ किसका रहा है, आपसे पूछ रहा बताइए ए का क्या होगा। तो एक चीज देखिए इसमें कॉमन लेने बताइए, देखिए ना इसमें एक ही चीज आपको कॉमन ही मिल रहा है। देखिए ए इसमें भी है
ए इसमें भी है, बाकी तीन। तो देखिए कोई दो नंबर भी कॉमन मिल रहा होगा, तो वही एक आंसर हो जाएगा। तो नंबर कौन सा मिल रहा, आपको 9 मिल रहा है। देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 9 आया समझ में। देखिए कभी भी आपको कुछ सिंगल लेटर का पूछ देगा ना कि बताइए, ये कुछ दे देगा हाउ का मतलब ये है, फिक्स का मतलब ये है, तो बताइए आपका क्या होगा। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, कॉमन लेके पहले बनाइएगा, कॉमन लेके ही देखिएगा आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हम देख लिए, देखिए सब बाकी अलग है। हमसे एक का पूछा, ये दोनों में कॉमन मिल गया, जो नंबर हुआ मेरा वो आंसर हो गया। आए समझ में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम बोलेंगे, देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखो ये आपका क्वेश्चन दिया हो रहा था, इसका रिलेशन निकाल के सेम जो रिलेशन मेरा इसमें यूज होगा ना क्वेश्चन में, वही रिलेशन से हमको क्या करना है, ऑप्शन से निकालना है। जो रिलेशन से हम लोग इसको यूज करेंगे वही रिलेशन से हमको आंसर भी आना चाहिए। तो कहने का मतलब देखिए 3 नंबर है, तो हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए बोलेंगे ना, कोई भी 2 नंबर को आप यूज कीजिए, कोई भी 2 नंबर को, 3 नंबर दिया हुआ 45, 23, 73। ठीक है, तो हम आपको बोलेंगे कोई भी 2 नंबर को यूज कीजिए और वो 2 नंबर को यूज करके एक नंबर को निकालिए। कहने का क्या मतलब है, या तो 45 और 23 का यूज कीजिए 73 को निकालिए, या तो 45 और 73 को यूज कीजिए 23 को निकालिए, या तो 23 और 73 का यूज कीजिए 45 को निकालिए। तो कहने का यही मतलब है, कोई भी 2 नंबर का यूज करके एक नंबर को निकालिए, इससे आपको इजी हो जाएगा। वो 2 नंबर आपको कौन यूज करना है, वो आपको क्वेश्चन देख के एक अंदाजा लगाना होगा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए ये नंबर देखिए 45 लिखा हुआ, 23 लिखा हुआ, 73 लिखा हुआ। तो हम लोग एक चीज इसमें बोल सकते हैं, देखिए हम बोलते चलिए, तो हम आपको बोले कोई 2 नंबर यूज करके निकालिए, तो वो देखिए आपको बोलेंगे 45 और 23 को 8 कीजिए, कितना आएगा, ये 2 नंबर को यूज कीजिए। 45 और 23 को 8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। अब बोले चल देखिए 55, 65 और 3 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। पर यहाँ दिया हुआ कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ कितना है, यहाँ पर दिया हुआ कितना है 73 है। तो 68 में हम लोग अपने मान से क्या कर देते हैं, 5 को जोड़ देते, तो 73 आ जाएगा, 73 आ गया। उसी तरह हम लोग इसमें भी देख लेते हैं, अगर इसमें भी यही रिलेशन निकल गया तो हम लोग ऑप्शन में भी वही चीज देख लेंगे। तो देखिए 19 और 27 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको, देखिए 19 और 27 को जोड़ लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 9 7 आपका कितना 16 और 2 1 3 46 हो गया। अब ऑप्शन में कितना दिया हुआ, ऑप्शन यहाँ पे कितना दिया 51, तो 46 में हम लोग 5 अपने मन से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा। आया समझ में। मतलब क्या किए, पहला 2 नंबर को जोड़े और उसमें अपने मन से हम लोग 5 ऐड कर दिए। उसी तरीका से हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ऑप्शन में 8 कीजिए, अगर इसको 22 और 29 को 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 20 40 और 9 2 11, मतलब कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, दिया हुआ है 52। तो ये तो मेरा नहीं होगा क्योंकि हमको 5 ऐड करना है। फिर 21 17 को 8 कीजिएगा तो 8 48 हो जाएगा, इसमें 5 ऐड नहीं है तो ये भी मेरा नहीं हो जाएगा। इसमें देखिए 16 14 30 और हमको अपने मन से क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है, 5 ऐड करने के आ जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है करेक्ट आंसर। आया समझ में। इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएं, कोई 2 नंबर को यूज कीजिए और एक नंबर को उससे निकाल लीजिए, जो रिलेशन मेरा यूज होगा अगला ऑप्शन में भी मेरा यही यूज होना। और ये क्वेश्चन में एक चीज आप याद रखिएगा ना कि कोई 2 नंबर आपस में कोई भी नंबर को मत तोड़ दीजिए। जैसे ये 73 लिखा हुआ तो ये नंबर को 7 को 3 से गुना कर दीजिए, ये मत कीजिएगा। ये आपका देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ, आप नंबर को यूज कर लीजिएगा, वो उसको बीच में मत तोड़िएगा। ठीक है, अब देखिए ये आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन रहा। पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या बोला। देखिए एसएससी में प्रीवियस ईयर में ना आपको कोडिंग डिकोडिंग का ना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा था, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत पूछा था। देखिए क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुछ भाषा में एप्पल इज हेल्थी का मतलब क्या बोला, आपका ये बोला है। एप्पल इज रेड का मतलब क्या बोला, ये बोल रहा है। तो पूछा रेड का मतलब बताइए क्या होगा, तो आपको हम क्या बोले, कभी भी एक सिंगर का पूछ देगा तो बताइए क्या होगा, तो आपको उस समय क्या करना है, उस समय आपको तुरंत दिमाग लगाना है, क्या करना है, कॉमन लेके बना के देखते हैं, कॉमन लेके बन गया वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो देखिए रेड इसमें, तो देखिए रेड आपका यहाँ पे, पर इसमें देखिए रेड नहीं है। पर एक चीज देखिएगा, देखिए एप्पल आपका यहाँ भी है, एप्पल आपका यहाँ भी है, इज आपका यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, मतलब 2 मेरा लेटर सेम है तो यहाँ भी 2 मेरा कोई सेम होगा। तो कौन कौन सा सेम है, देखिए डी आई यहाँ भी है, डी आई आपका यहाँ भी है। फिर देखिए ई डब्ल्यू आपका यहाँ पे भी है, अब ई डब्ल्यू यहाँ जो बच गया वो एक दूसरे का नंबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा किसका है, रेड का, तो रेड मेरा इस लाइन में, इस लाइन में रेड का मतलब क्या हो जाएगा,
KO, जो कि ऑप्शन बी में आपका करेक्ट आंसर। अगर उसी की जगह आपसे पूछता हेल्थी का बताइए क्या होगा, तो हेल्थी का क्या हो जाता है, हेल्थी का आपका JI हो जाता है। आया समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन आप कॉमन लेके बनाइए, आपका तुरंत बन जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक सभी को कीजिएगा। ये देखिए फिर से आप लोग के सामने रहा, ये आपका सिलोरिज्म का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको फिर से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए क्या बोला, सम काल्स आर ग्रास, कुछ काल्स क्या है, ग्रास है। फिर आप काल्स को बना लीजिए, कुछ काल्स क्या है, ग्रास है, बना लेते, ये आपका बन गया। आया। उसके बाद क्या बोला देखिए, ओल्ड ट्रक आर, ये क्या लिख दिया, ओल्ड ट्रक आर कार्स होना चाहिए, गलती हो गई। देखिए ओल्ड ट्रक आर कार्स होगा, ओल्ड ट्रक क्या है, कार्स है, सभी ट्रक क्या है, कार्स। तो कार ट्रक को कहां बनाएंगे, कार्स के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे बना लेते, सब ट्रक आपका क्या हो गया, सब ट्रक आपका कार हो गया। ठीक है, डायग्राम बन गया, समझ में आया। अब देखिए आपका कंक्लूजन क्या बोला, वो देखिए क्या बोला, सम ट्रक आर नॉट कार, कुछ ट्रक आपका कार नहीं है। बोल रहा कुछ ट्रक आपका कार नहीं है, ट्रक आपका ये है, कार आपका ये है। बोल रहा कुछ ट्रक कार नहीं है, क्या ये सही है, ये सही था, पूरा गलत बोल रहा कुछ ट्रक कार नहीं है। पर यहाँ हमको दिख रहा कि सभी ट्रक कार है, सब ट्रक कार है, तो ये मेरा गलत हो गया। पूछ रहा सम ट्रक आर नॉट कार, कुछ ट्रक मेरा कार नहीं है, पर यहाँ सब ट्रक मेरा क्या है, कार है। वो तो दिख रहा, देखिए ट्रक आपका ये, कार आपका ये, ट्रक मेरा पूरा कार्स के अंदर में, तो ये आपका गलत बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिए सम ट्रक आर ग्रास, बोला कुछ ट्रक ग्रास है। तो ट्रक और ग्रास में कोई लिंक है, कोई रिलेशन है, नहीं है, कोई फिगर ही टच नहीं है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब डायग्राम बनाइएगा अगर एक दूसरे में फिगर टच नहीं है तो कोई भी रिलेशन मेरा उसमें नहीं होगा। जब फिगर टच होगा तभी मेरा रिलेशन होगा। अगर आपको इस चैप्टर में अगर पूरा बेसिक से समझना होगा तो मेरा वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं पूरा बेसिक से। तो चलिए ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ये आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप बनाने में क्या याद रखिएगा, आप लोग क्या देखिए ट्रेन में जब आप लोग सफर करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, देखिए ट्रेन में सफर करते हैं सबको देखते होंगे कि जिसका टिकट पहले कंफर्म रहता है हम लोग पहले वो बैठता है। अगर कोई मान लीजिए टिकट नहीं कटाया है या वेटिंग लिस्ट है तो हम लोग उसको उठा देते, बोलते भैया ये टिकट मेरा कंफर्म है, पहले हम बैठेंगे। ठीक है, आप लोग ये सब करते। तो इसमें भी ये चीज याद रखिए, जिसका टिकट पहले कंफर्म होगा हम उसी को पहले बताएंगे। अगर शायद कुछ भी बोलेगा मतलब कंफर्मेशन नहीं रहेगा, उसको हम लोग नहीं पहले बताएंगे। जिसका कंफर्म रहेगा, ये हमको कंफर्म पता चलेगा ये इसके बगल में ही है, तब हम लोग उसको पहले बताएंगे। अगर हल्का से भी शायद होगा तो उसको बाद में बताएंगे, कुछ कंक्लूजन मिलने के बाद। तो चलिए आपको वो क्या करना है आपको हम बताते हैं। सबसे क्या बोला, ABCDEF एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब क्या बोला, एक सर्कल है, एक सर्कल में आपका केंद्र की ओर मुंह करके सब बैठा हुआ है। मुंह कहां पे सबका, सभी का केंद्र की ओर। कितना व्यक्ति पर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति कहां केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, सबको केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दीजिए। ठीक है, कितना व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति को बैठा दिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लेफ्ट और राइट में सभी को कंफ्यूज होता है। तो लेफ्ट और राइट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेफ्ट और राइट में जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप इस डायरेक्शन में खड़े तो आपका राइट क्या होगा, आपका लेफ्ट क्या होगा। मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में खड़े तो मेरा राइट ये होगा, मेरा लेफ्ट ये होगा। हम इस डायरेक्शन में खड़े तो मेरा राइट ये होगा, मेरा लेफ्ट ये होगा। हम इस डायरेक्शन में खड़े तो मेरा राइट ये होगा, मेरा लेफ्ट ये होगा। तो जस्ट आपको ये इमेजिन कर लेना है। अगर आपको राइट लेफ्ट, देखिए ये एरो मेरा इधर है, आदमी ऐसे खड़ा, फिर देखिए ये एरो इधर है मतलब आदमी ऐसे खड़ा, फिर देखिए ये एरो इधर नीचे की ओर मतलब आदमी ऐसे खड़ा, तो मेरा राइट इधर हो जाएगा। तो ये चीज आपको राइट और लेफ्ट में अगर कंफ्यूज होता है तो ये इसका भी चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या बोला, AB के ठीक बाईं ओर है, AB के ठीक बाईं ओर है। इसमें आपको पता चल गया A किसके बाईं ओर है, B के ठीक बाईं ओर, ये हमको पता है। AB के ठीक बाईं ओर है, B के बाईं ओर कौन है, A B के ठीक बाईं ओर है, B के बाईं ओर कौन है, A। मान लीजिए आपका B यहाँ बैठा है तो B का बाईं किधर होगा, इधर होगा। B के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है। आया समझ में, हमको कंफर्म पता था, बैठा दिया। उसके बाद क्या बोला, देखिए EB के दाईं और तीसरे स्थान पर है, EB के दाईं और तीसरे स्थान पर है। B के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, E है। B के दाईं ओर किधर है, इधर है, 1 2 3। तीसरा स्थान पे कौन है, E है, बैठा दिए। आया समझ में। उसके बाद देखिए क्या बोला, DC के ठीक दाईं ओर है, DC के ठीक दाईं ओर।
तो देखिए डी किसके दाईं ओर है, सी के ठीक दाईं ओर है। मान लीजिए सी को हम लोग कहाँ बैठाते हैं, यहाँ है, तो सी के दाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर है। दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, सी के दाईं ओर आपका डी बैठा हुआ है। आए समझ में। उसके बाद देखिए क्या बोला, एफ सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। एफ सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। सी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, एफ है। सी के दाईं और किधर होगा, इधर होगा, 1 2 3, तीसरा स्थान पर कौन है, एफ है। समझ में आया, बैठ गया। ये मेरा 6 व्यक्ति था, 6 मेरा बैठ गया। अब देखिए क्या बोला, ई के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो बता दिए निकटतम पड़ोसी मतलब क्या होता है, अगल बगल में मेरा कौन बैठा हुआ है। तो ई मेरा यहाँ पे, आपका ई कहाँ पे, ई मेरा यहाँ पे, ई का निकटतम पड़ोसी आपका कौन है, निकटतम पड़ोसी आपका अगल बगल होता है, तो आपका निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, डी और एफ। डी और एफ। देखिए ये आपका यहाँ ऑप्शन, ये ऑप्शन देखिए आपका गलत है, ऑप्शन ने लिखा। तो ई का अगर निकटतम पड़ोसी यहाँ पे आपको छूटा हुआ है, तो ई का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, ई का निकटतम पड़ोसी डी एफ हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए बनाइए। देखिए आई है, देखिए एक लेटर से एक लेटर, आई से देखिए एल हुआ, तो कितना बार, देखिए आई का कितना होता है 9 होता है, एल का 12 होता है, कितना बार 3 बार। फिर देखिए ओ का कितना होता है 15 हो गया, 12 से 15 3 बार। फिर देखिए 15 से कितना हो गया 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। फिर 18 से कितना होगा, 18 से 3 बनाएंगे 21 हो जाएगा। 21 किसका होता है, यू का होता है। यू देखिए ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में आपका ए और बी में, मतलब सी और डी आपका ऑटोमेटिक गलत हो गया। फिर देखिए एन से आपका क्यू कैसे हुआ, एन का कितना होता है, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, सभी को बोलिए एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। 14 से कितना हो गया, देखिए 17 हो गया। एन से क्यू हो गया, क्यू से कितना हो गया 17 हो गया, मतलब इसमें भी 3 बार। फिर क्यू से देखिए कितना हो गया, टी हुआ 3 बार। फिर टी से डब्ल्यू हुआ कितना, 3 बार। फिर डब्ल्यू से 3 बार दीजिए, कितना हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में करेक्ट आंसर। अगर आपको ऐसा नहीं समझ आता तो सबका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। आई का देखिए 9 होता है, इसका 12 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, 3 बार रहा था। फिर देखिए एन था, क्यू था, टी था, डब्ल्यू था। एन का कितना होता है, देखिए एन का आपका कितना होता है 14 होता है, क्यू का कितना होता है 17, फिर 20 होता है। फिर आपका देखिए डब्ल्यू का कितना होता है, डब्ल्यू का आपका 23 होता है। तो 3 आपका बढ़ रहा था, 3 हम बढ़ा दिए, जो कि ऑप्शन ए में आपका करेक्ट आंसर है। आया समझ में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आप लोग के सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे देखिए इसमें 2 ही नंबर है, इसमें आपका 2 ही नंबर है, तो आप इसमें क्या यूज कीजिएगा, कोई एक नंबर को देखिए, इसी नंबर से देखिए 6 तो 6 से ही कोशिश कीजिए 34 को लाने का, 6 को ही 34 से कीजिए कोशिश लाने का। तो आप बोलिएगा सर अगर 6 को हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 हो जाएगा, और 36 में 2 माइनस कर देते मेरा 34 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नीचे भी चेक कर लेते हैं कि यही रिलेशन 4 हो रहा। तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, पर यहाँ 64 में 2 माइनस करेंगे तो 62, मेरा लिखा हुआ कितना है 46। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 को मान लीजिए हम लोग 6 से गुना करते हैं, 6 को अपने मन से गुना करें, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में 2 माइनस करने कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखते हैं 8 को 6 से गुना कीजिए, 8 6 48, 48 में 2 माइनस कीजिएगा कितना आएगा 46। आए समझे, पहले 6 गुना कीजिए फिर -2 कीजिए, उसी तरह मेरा ऑप्शन में आना चाहिए। तो देखिए 12 6 कितना हो जाएगा आपका 12 6 72, 72 में 2 माइनस कीजिएगा कितना 70, तो ये मेरा नहीं होगा। फिर देखिए 7 गुना 6, 7 6 42, 42 में 2 माइनस 40, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 10 गुना 6, 10 गुना 6 60, और 60 में 2 माइनस कीजिएगा आपका 58, जो कि ऑप्शन डी में, सी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आया समझ में। आप एक नंबर से फॉलो कर, इसको स्क्वायर कीजिए, गुना कीजिए, आपको जो करना करके देख लीजिए, जो रिलेशन आपका एक में फॉलो होगा वही रिलेशन मेरा आगे भी फॉलो होना चाहिए। तो ये रहा आप लोग के सामने फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को बताइए कैसे बनाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए सबका एक मीनिंग दे दिया, ए का मतलब आपका भागा है, बी का मतलब गुना है, सी का अर्थ प्लस है, सही आपको बोल रहा, तो सबका मतलब बोल दिया। तो देखिए बी का मतलब डी का मतलब क्या है, डी का मतलब माइनस है, का मतलब क्या है, ए का मतलब भागा है। फिर देखिए उसका सी का मतलब क्या बोला, देखिए सी का मतलब प्लस है। तो आपको सबका मतलब लिखिए, उसी तरीके से आपको देखिए बोर्ड मास से ही बोर्ड मास ट्रिक्स आपको यूज करना है। अब इसमें यूज कीजिए, इसमें जो सभी कोई गलती करते हैं ना, सभी कोई गलती क्या कर देते हैं, बोर्ड मास से मतलब सबसे पहले हम गुना कर देते हैं। बोर्ड मास में 2 का मतलब गुना होता है,
ऑफ लिखा रहेगा वहीं पे हम पहले गुना करेंगे। यहाँ पे पहले आपका ऑफ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे पहले गुना नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। ये चीज याद रखिएगा, अक्सर यही गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं जल्दी जल्दी में गुना कर देते, बोर्ड मार्क्स को पता होता है वो हाँ वो ऑफ गुना होता है, गुना कर देते। तो ये चीजें जहाँ पे ऑफ लिखा हो रहेगा पहले वहां गुना कीजिएगा, अगर ऑफ नहीं लिखा हो तो पहले गुना नहीं, उसके बाद पहले क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या है डिवाइड होगा मेरा। तो उसी तरीका से यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे डिवाइड तो पूरा 15 5 आ गया, 10 दूनी 20, 20 में 5 गया, कितना बचा आपका 15, कितना हो जाएगा आपका 15। ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर। लेकिन पूरा लिखने लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, 10 गुना 20 प्लस, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना, आपको बनाना है, बस आप लिख लीजिए, आप बना लीजिए। तो आप लोग को वीडियो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर सभी को कीजिएगा। तो चलिए मिलते फिर से अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चन लाएंगे। चलिए मिलते हैं नए सेशन, धन्यवाद।